और अगर मन हो तो एक कविता और सुना दूं। स्वागत स्वागत। संस्कृति के क्षरण का युग चल रहा है, अगर मन हो तो, और वरना मेरा तो लिफाफा हो गया पूरा, विधिवसर हो गया ना। चलिए मैं एक कविता और सुना देता हूँ। देखो, कोई कभी छोटा नहीं होता, कोई कभी बड़ा नहीं होता। कोई कभी कब ढंग की बात कह जाए, ये बड़ी बात है। ये कवि को खुद पता नहीं होता। किसी कवि को कुछ पता नहीं होता। कोई कवि अच्छा। हमने पूछा था, बना कर दिया था, मैंने कहा था ओपनिंग कराओगे। सुनिए सर, बहुत जोरदार बात। कोई कभी छोटा नहीं होता, कोई कभी बड़ा नहीं होता। कोई कभी कब ढंग की बात कह जाए, ये कवि को खुद पता नहीं होता। बाबा तुलसीदास ने 600 साल पहले जो बात लिखी थी, आज आकर के सिद्ध हुई है। कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा तुलसीदास 600 साल पहले जानते थे कि कलयुग में आदमी की पहचान आधार कार्ड से होगी। कलयुग केवल नाम आधार। आधार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कोई खाता वाता नहीं खुलेगा, चाहे मोदी जी लाख जोर लगा ले, कोई खाता नहीं खुलेगा सर कोई खाता ना। आधार के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ी समस्या जटिल हो गई है। अच्छा, किसी बात को इसलिए मत मानो। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, क्योंकि समय देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं सर। चेयरमैन साहब जानते हैं, पहले हर हाथ में घड़ी दिखाई देती थी, वो घड़ी खत्म हो गई, क्योंकि वो है ना। फिर हर घर में रेडियो होता था, रेडियो खत्म हो गया। फिर वो टेप रिकॉर्डर आ गया, फिर वो टेप रिकॉर्डर खत्म हो गया। फिर वो सीडी आ गई, डीवीडी, वो खत्म हो गई। और फिर घर घर में टीवी आ गई। अब टीवी भी लोग नहीं देखते, मोबाइल पे देखते रहते हैं। इसने सब टॉर्च खत्म, घड़ी खत्म। देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव कर लेने चाहिए। इसलिए भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने लिखी गीता में, नई न छिदंत शस्त्राण नई न दैत्य पावक न किलेद्यंत तापो न शोषत मारुत है। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे, उस दिन शरीर जिंदा थे। आत्मा धीरे धीरे बैंकों की तरफ चली जा रही। सर ये कभी वैज्ञानिक भी होते हैं। एक रिसर्च कर रहा हूं सर, कभी वैज्ञानिक भी होते हैं। खाना खाते समय अगर, प्रधान जी बैठो, खाना खाते समय अगर पति अचार मांगने लगे तो उसकी पत्नी को समझ जाना चाहिए सब्जी में दम नहीं है। खाना खाते समय अगर पति अचार मांगने लगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए सब्जी में दम नहीं है। और इसके बाद भी अपनी पत्नी से कुछ न कह पाए तो समझ लो पति में भी। सर रिसर्च ठीक है। लखन भाई साहब तो ऐसे खुश रह रहे हैं जैसे यही हालत है चुकी है। अच्छा, सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही कहते ना सरकार। और मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि बातें मोही बचा। यही प्रार्थना करते तो आप सब लोगों को उससे बचाओ। उसी के तो डर के मारे जहाँ बैठे भाई हो तुम, इतनी रातें मरना जहाँ बैठे होते। और अब ये सोच रहे हो कि घरे जाके बस सोती हुई शेरनी है जगावे को। सर सही बता रहा हूँ, मेरी घरवाली तो बहुत संस्कारित है। इतनी संस्कारित महिला मैंने संसार में देखी नहीं। बिना चप्पल पहन के रोज मंदिर जावेगी, रोज बिना चप्पल पहन के, बिना चप्पल पहने रोज 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 मंदिर जावेगी, लेकिन लौट के बिना चप्पल के नहीं आवेगी। भाई साहब कहाँ चल रहे, चप्पल ले के ले? अच्छा अच्छा, मैंने समझी चप्पल ले जा रही है। 2 रोटी रोज बनावेगी, बड़ी संस्कारित है। जो संस्कारित महिलाएं होती हैं, नीलम जी जानती हैं, संस्कारित महिलाएं 2 रोटी आवश्यक रूप से बनाती हैं खाना बनाते समय। पहली गाय की, बाद की कुत्ता की।
लेकिन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ न गाय आती है न कुत्ता। शाम को थका हारा जब मैं घर लौटता हूँ तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देते हैं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसा क्यों करती है, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहा हूँ और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता है। यानी कि जामी मामला ऐसा ही है। हाँ, सबकी स्थिति खराब है अपने अपने घर में।